बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। सूरह तलाक। ए नबी, जब तुम औरतों को तलाक दो तो उन्हें उनकी इद्दत के वक्त तलाक दो और इद्दत को शुमार करो और अल्लाह से डरो जो तुम्हारा रब है। इन्हें उनके घरों से ना निकालो और ना वो खुद निकलें, मगर ये कि वो खुली बेहयाई का काम करें। ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं, और जो अल्लाह की हदों से तजावज़ करेगा तो उसने अपने आप पर जुल्म किया। तुम नहीं जानते, शायद अल्लाह इसके बाद कोई नई बात पैदा कर दे। फिर जब वो अपनी इद्दत के आखिरी दिनों में पहुंच जाएं तो उन्हें अच्छी तरह रोक लो या उन्हें अच्छी तरह अलग कर दो और अपने में से 2 आदिल गवाह कर लो और अल्लाह के लिए सच्ची गवाही दो। ये उस शख्स को नसीहत की जाती है जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए मुश्किल से निकलने का रास्ता बना देता है और उसे ऐसी जगह से रिस्क देता है जहाँ से उसका गुमान भी ना हो, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो उसके लिए काफ़ी है। बेशक अल्लाह अपना काम पूरा करके रहता है। अल्लाह ने हर चीज़ के लिए एक अंदाज़ा मुकर्रर कर रखा है, और तुम्हारी औरतों में से जो हैज़ से नाउम्मीद हो चुकी हैं, अगर तुम्हें शक हो तो उनकी इद्दत 3 महीने है, और ऐसी औरतों की भी जिन्हें अभी हैज़ नहीं आया, और हामला औरतों की इद्दत उनका हमल वज़ा करना है। और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके मामले में आसानी पैदा कर देता है। ये अल्लाह का हुक्म है जो उसने तुम्हारी तरफ नाजिल किया है, और जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसकी बुराइयां उससे दूर कर देगा और उसका अजर बड़ा कर देगा। इन्हें वहाँ रहने दो जहाँ तुम रहते हो अपने वसत के मुताबिक, और इन्हें तकलीफ़ ना दो ताकि तुम इन्हें तंग करो, और अगर वो हामला हों तो उन पर खर्च करते रहो यहाँ तक कि वो अपना हमल वज़ा कर दें। फिर अगर वो तुम्हारे लिए दूध पिलाएं तो उन्हें उनकी उजरत दो और आपस में अच्छी ही तरह मशवरा कर लो, और अगर तुम दुश्वारी महसूस करो तो कोई और औरत इस बच्चे को दूध पिलाएगी। वसत वाला अपने वसत से खर्च करे, और जिसकी रोज़ी तंग कर दी गई हो वो उसमें से खर्च करें जो अल्लाह ने उसे दिया है। अल्लाह किसी जान को तकलीफ़ नहीं देता मगर इतनी जितनी उसने उसे दी है। अल्लाह जल्द ही तंगी के बाद कुशादगी पैदा कर देगा। और कितनी ही बस्तियां थीं जिन्होंने अपने रब और उसके रसूलों के हुक्म से सरकशी की, तो हमने उनसे सख्त हिसाब लिया और उन्हें सख्त अजाब दिया। बस उन्होंने अपने काम का वबाल चखा और उनके काम का अंजाम खसारा ही था। अल्लाह ने उनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है। बस ए अकल वालो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो। अल्लाह ने तुम्हारी तरफ ज़िक्र यानी कुरान नाज़िल किया है और रसूल भेजा है जो तुम पर अल्लाह की वाज़ेह आयतें पढ़ता है, ताकि वो उन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल किए अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाए। और जो अल्लाह पर ईमान लाए और नेक अमल करे, अल्लाह उसे ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं, वो उनमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह ने उसके लिए बहुत अच्छा रिस्क तैयार कर रखा है। अल्लाह वही है जिसने 7 आसमान पैदा किए और ज़मीन भी उनकी तरह। इनके दरमियान हुक्म उतरता रहता है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, और ये कि अल्लाह ने हर चीज़ का इल्म अपने अहाता में